प्रिय स्टूडेंट, हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में मैं करवाने जा रहा हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सोशल साइंस क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव 2025 एग्ज़ाम के लिए। देखिए स्टूडेंट, आज के क्लास में ये जो है क्वेश्चन बैंक से जो लिया गया यानी चैप्टर बाय चैप्टर हम करवाते हैं सभी सब्जेक्ट का। तो अभी जो इससे पिछले तक हम जो करवाए हुए थे उसमें चैप्टर नंबर 1 हो चुका है, यानी हम कह सकते हैं जिसको पॉलिटी कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, उसका जो चैप्टर नंबर 1 हो गया है। अब बात रही यानी हिस्ट्री भी ख़त्म हो गया, जिसको इतिहास कहते हैं, यानी वे भी ख़त्म हो गया सोशल साइंस में। अब स्टार्ट हो गया राजनीति यानी पॉलिटी, जिसको कहते हैं पॉलिटी। आज से यानी एक वीडियो इसका हुआ है पॉलिटी का। यदि आपने नहीं देखे है तो सबसे पहले जा करके उन पे यानी चैप्टर नंबर 1 का क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर 2 का आइएगा करने के लिए। चलिए तो आज के क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए इसके आज के क्लास में किस तरह से क्वेश्चन हम करवाते कैसे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होने गया। आज चैप्टर नंबर कौन का होगा? 2 का। और देखिए कौन सा ईस्वी में यह क्वेश्चन पूछा गया, सारा लिखा गया। चलिए सबसे पहले आज पहला नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम आगे ऊपर उठा करके देखने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा सत्ता में, देखिए क्या कर रहा, सत्ता में साझेदारी सही है, साझेदारी सही है क्योंकि, कह रहा सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि 2018 में यह क्वेश्चन यह पूछा गया। देखिए क्योंकि सही है कि आप देखिए विभिन्न समुदाय, देखिए यहाँ पे विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये जो है ना सत्ता में साझेदारी विभिन्न जो है समुदायों के बीच टकराव कम करती है, यानी ऑप्शन नंबर डी को टिक कर दीजिएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन पे आप जैसे देखने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन पर आप आ जाइए। यहाँ देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कारण निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर सही स्तर है। ये जो है यानी इसमें हम क्या कह सकते, दूसरा स्तर जो है वे है, कौन है दूसरा स्तर? ग्राम पंचायती पहला हो गया, यानी पंचायत समिति। ऑप्शन में सी को टिक करिएगा, पंचायत समिति हो जाएगा। ऑप्शन में यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर हम क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि कौन से संविधान अधिनियम द्वारा पंचायत का तीसरा स्तर बनाया गया। यह है 73वां संशोधन द्वारा जो है तीसरा स्तर बनाया गया। 73वां संशोधन द्वारा तीसरा स्तर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे कर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है। ये दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में जो दिया गया है भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार, वह दिया गया है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर यानी ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर हम आने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन में जरा सा आने का बात करिएगा, इस क्वेश्चन पर देखने का भी प्रयास करिएगा। अब यहाँ पर आ जाइए। करा क्या है, लिच्छवी क्या नहीं, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है। ये जो है किस राज्य में है? बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ आप देखिए क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। देखिए त्रिस्तरीय नहीं है, कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है। ये जो है ग्राम पंचायत क्या कहते हैं, नगर निगम नहीं है। ऑप्शन में यानी डी को टिक करिएगा, नगर निगम नहीं है। ऑप्शन में डी को टिक कर दीजिएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास करिए। ये क्वेश्चन जो 2020 में पूछा गया, देखिए यहाँ पे 20 में पूछा गया। कह रहा पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है, महापौर। ऑप्शन नंबर एक को टिक करिएगा, यानी महापौर कहा जाता है। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ आप देख लीजिए। कह रहा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। 2012-2020 में पूछा गया है। कह रहा संघीय राज्य की विशेषता नहीं है। ये जो है यानी एक हरी शासन व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए।
कर दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? 2018 और 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो लागू होता है दल बदल कानून, सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक करिएगा। दल बदल कानून किस पे लागू होता है? सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर यानी एक को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे आने का प्रयास कीजिए स्टूडेंट, सब यहाँ पे देखिए ध्यान से। भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को दिया गया स्थान। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं को यानी दिया गया स्थान। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन पर जरा सा आने का प्रयास करिए। कर भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। कारण कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो मद्रास में बना था। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? मद्रास में, चेन्नई में बना था। मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। करा भारत में मतदान होने की न्यूनतम आयु क्या है? यानी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया मतदान देने की आयु क्या है? वह 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। करा भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? करा भारत ने गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो किया था यानी 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन पर जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्र शासित प्रदेश का बात करेगा तो 8 मारिएगा। ऑप्शन नंबर यानी सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास कीजिए। अब इस क्वेश्चन यहाँ पे आने का प्रयास करिए। यहाँ पे देखिए एकदम लजबीब क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये मिला 73वां संविधान से हुआ संशोधन से होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन पर आप चलते हैं। इस क्वेश्चन पर आने का प्रयास करिए, जरा सा गौर फरमाने का। देखिए ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का भी प्रयास करिए। अब यहाँ पे देखने का प्रयास करिए इस क्वेश्चन को जरा सा गौर से। कर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? कर झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 2019 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन में यानी बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते, जरा से इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कर ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 2019 और 2021 में पूछा गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? 2024 में भी पूछा गया। ये जो होता है ग्राम सेवक होता है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर टिक करिए, तो थोड़ा सा ये मिस्टेक हुई है, यानी ऑप्शन नंबर डी को मारिएगा। ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस नंबर क्वेश्चन पे जरा सा देखने का प्रयास करिए क्या कहता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? 2020 और 2021 में यह क्वेश्चन पूछा है कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ है। ऑप्शन में यानी सी को टिक करिएगा। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कह रहा संघ राज्य का उदाहरण है। संघ राज्य का उदाहरण कौन है? 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। ये जो है अमेरिका है। ऑप्शन में यानी एक को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन पर जाने का प्रयास करिए। कह रहा भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में जो है एकात्मक अक्षीय प्रणाली है। ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। ऑप्शन ये नहीं हो जाएगा भाई, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। संघीय और संसदीय है।
भारत में कौन सी शासन प्रणाली है? संघीय और संसदीय है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? आय का स्रोत कह रहा नहीं है, आयकर नहीं है, आयकर नहीं है। ऑप्शन नंबर यानी बी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। कहा निम्नलिखित में से कौन पंचायती व्यवस्थापिका सभा 2022 में क्वेश्चन पूछे? ये जो है कौन है? ग्राम रक्षा दल है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। करा स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? 2022 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, अनुच्छेद 40 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। करा ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। करा ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ये जो है दीवानी मामले और फौजदारी मामले, यानी ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। ए बी और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी को टिक कर दीजिएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन पर आने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, कह बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? ये जो किया गया था यानी पटना में किया गया था। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। कर भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? 2022 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? ये जो है राष्ट्रपति है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा, राष्ट्रपति। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरा से देखने का प्रयास करिए। कर भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस संस्थान में दी गई? 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में भी पूछा गया। ये जो दिया गया यानी पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। अब देखिए कर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुई थी? 2019 और 2021 2023 में पूछा गया पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये जो हुआ था यानी राजस्थान में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिए। कहाँ पे हुआ था? राजस्थान में। आज के क्लास के यानी लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। कर भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। कर भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 2024 में यह क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये जो है 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए जय हिंद जय भारत। आज का क्लास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का प्रयास करिएगा।